हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में ग्रोथ मॉडल पार्ट थर्ड, लॉजिस्टिक ग्रोथ, कॉमन पैटर्न इन नेचर। इससे पहले हम लोग एक पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो नेचुरल कंडीशन में अकरेंस नहीं होती, लैब कंडीशन में उसका अकरेंस होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कॉमनली नेचर में अकरेंस होता है, यानी उस जगह पे जहाँ पे नेचुरली कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट होती है या नेचर के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेसेस होती हैं उस जगह पे लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। और बेसिकली यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रीज़न बिकॉज इन नेचर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लॉजिस्टिक ग्रोथ लिमिटेड ग्रोथ में होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज वाले एरिया में, और लिमिटेड रिसोर्सेज नेचर में होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ चेकआउट होती रहती है। एवरी हैबिटाट और एवरी इकोसिस्टम, कोई भी पर्टिकुलर हैबिटाट यानी जहाँ पे लिविंग इंडिविजुअल रहते हैं या इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का पार्ट हैज़ कैरिंग कैपेसिटी। उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम या हैबिटाट के पास में कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसकी पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स दैट कैरिंग कैपेसिटी का मीन है दैट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ए particular ecosystem can support, that is called the carrying capacity। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, एक 10 किलोमीटर का एरिया है, एक इकोसिस्टम हो गया, उसके अंदर हवा, पानी, टेम्परेचर, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसको एक इकोसिस्टम बनाता है। उस 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया की क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। मीन्स देखो दोबारा से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम कैन सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैक्सिमम कितने ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड अप हो सकते हैं या फिर ग्रोथ कर सकते हो, उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। इनिशियल ग्रोथ क्या होती है? स्लो होती है। किसके लिए? लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। वंस बाय अडेप्टेड ग्रोथ बिकम इंक्रीज या स्टार्ट रिप्रोड्यूस। जब लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल बनाते हैं तो इनिशियल स्टेज में क्या होती है, ग्रोथ स्लो होती है। जैसे ही वो उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं या रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग मान लें यहाँ से किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो इनिशियली हम लोग वहाँ के इन्वायरमेंट में जा कर के अडेप्ट होंगे, हमारी ग्रोथ स्लो होगी, फिर वहाँ के लोगों को जान पहचान करने लग जाते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, ये काइंड। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली एक इन्वायरमेंट में करता है। एट ए स्टेज व्हेन रिसोर्स बिकम लिमिटेड, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम लोग अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैक्सिमम स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो ग्रोथ क्या होने लग जाती है, स्लो होने लगी थी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अब लिमिटेड हो गए। एट ए स्टेज व्हेन रिसोर्स बिकम लिमिटेड एंड द ग्रोथ बिकम्स स्टेडी, और उस टाइम पीरियड के बाद में क्या होती है, ग्रोथ, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं और ग्रोथ क्या होगी है, स्लो हो जाती है, स्टेडी। सो द ग्रोथ कर्व वी गेट एस शेप्ड, और इस वजह से जो हमें ग्रोथ कर्व मिलता है वो कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। दिस इज नोन एज सिग्मोइड कर्व, और इस एस शेप्ड कर्व को हम सिग्मोइड कर्व भी बोल सकते हैं। द सेगमेंट ऑफ ग्रोथ कर्व नेम्ड एज, और ये ग्रोथ कर्व के 3 सेगमेंट बनते हैं। एक इनिशियल स्टेज होती है, एक मिडल और एक लास्ट स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज को हम लोग इनिशियल फेज बोल सकते हैं, लैग पीरियड बोलते हैं, लैग पीरियड बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ या एक्सेलरेशन,
जिस पीरियड में ग्रोथ स्टार्ट होती है उसको एक्सेलरेट पीरियड बोल सकते हैं, स्लो ग्रोथ। लॉग फेज, लॉग पीरियड, एक्सपोनेंशियल, मोर एवर, वेरी फास्ट ग्रोथ। ये क्या बोल रहा है कि इट मीन्स ये वो वाला पीरियड होता है लॉन्ग पीरियड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसमें वेरी फास्ट ग्रोथ होती है, यानी ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी वाला पीरियड होता है। स्टेडी फेज, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन पीरियड व्हेन ग्रोथ बिकम्स स्टेडी विद माइनर फ्लक्चुएशन। क्या बात कर रहा है, ये वो वाला पीरियड होता है जिसमें ग्रोथ स्लो हो जाती है विद माइनर फ्लैक्चुएशन। माइनर फ्लैक्चुएशन मतलब 19-20 कभी कम, थोड़ी सी कभी ज़्यादा, ये माइनर फ्लैक्चुएशन पीरियड होता है। स्टडी फेज, फाइंड स्ट्रेट लाइन बट नॉट सम सेम वेरी लाइन। क्या बात कर रहा है कि हम लोग इस ग्रोथ कर्व में एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं बट वो सेम नहीं होती, वेरी होती है, ठीक है। लिटिल अप एंड डाउन जिसमें 19-20 होता है स्टेडी ग्रोथ में। तीसरी में बात कर रहे हैं कि थर्ड जो पॉइंट है ये फ्लक्चुएशन का मतलब है फाइंड स्ट्रेट लाइन। फ्लक्चुएशन का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है बट नॉट सेम वेरी लाइन, अलग अलग होता है। मोर फ्लक्चुएशन की वजह से, सॉरी माइनर फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ी अप एंड डाउन होती है, बट इट रिमेन्स ए पर्टिकुलर बैंड, और एक पर्टिकुलर बैंड में रहती है। सम एलिमिनेटेड, सम एडेड। और इस टाइम पीरियड में क्या होती है, कुछ इंडिविजुअल्स हटा दिए जाते हैं और कुछ जुड़ते हैं। स्टेडी फेज ऑल्सो नोन एज एसिम्पटोट। इस पीरियड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेज को एसिम्पटोट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रीटी मच सेम बट विद माइनर फ्लक्चुएशन। ये सेम ही होती है, ठीक है, बट इसमें थोड़े थोड़े चेंजमेंट होते हैं। स्टेडी फेज को एसिम्पटोट भी बोल सकते हैं, प्रीटी मच सेम विद माइनर फ्लक्चुएशन। ये ग्रोथ कर्व है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ठीक है। सबसे पहले अपनी लैग फेज, लैग फेज इनिशियल फेज बोल सकते हैं, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो फर्स्ट है ये लैग फेज है, ठीक है। पीरियड ऑफ स्लो एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। फिर ये सेकंड एरो लॉग पीरियड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। फिर ये थर्ड, ये वाला जिसमें अप एंड डाउन एक जिग जैग सा मैनर बना रखा है, दिस वन द पीरियड ऑफ डिक्लेरेशन वेरी स्लो स्टेडी ग्रोथ। वेरी स्लो होती है, स्टेडी ग्रोथ होती है, आल्सो नॉन एज एसिम्पटोट। इसको एसिम्पटोट भी बोल सकते हैं। और पूरे को देखें, अब यहाँ से पेंसिल वाला यहाँ से ऐसे, ये क्या बन जाता है, एस शेप्ड हो गई। कैसा हो गया, एस शेप्ड कर्व हो गया। दिस इज द एस शेप्ड कर्व। फिर इस लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए फॉर्मूलेटिक असेसमेंट है, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू एन और के माइनस अपॉन के ब्रैकेट क्लोज। के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। एन पॉपुलेशन साइज होगी, टी पीरियड हो गया, टाइम पीरियड होगा, के होगी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू एन के माइनस कैपिटल एन अपॉन कैपिटल की ब्रैकेट क्लोज, की कैरिंग कैपेसिटी होगी। यानी किसी भी इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो। फिटनेस बाय ड्रोन नॉट फिजिकल फिटनेस इज ए रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिटनेस बाय डार्विन, डार्विन ने एक और बताया था फिटनेस वो फिजिकल फिटनेस नहीं थी बट रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही थी। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है।
when organism reproduce maximum is called fitness. Some organism which reproduce once in lifetime, कुछ organism क्या होते हैं जो एक ही टाइम पीरियड में पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल है क्रॉप प्लांट में वीट, राइस, बैम्बू. ठीक है. सम ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस मैनी टाइम्स इन लाइफ टाइम, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं जीवन काल में. एनिमल्स एंड प्लांट्स, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एग्जाम्पल मैनी एंड एवरी ईयर रिप्रोड्यूस. एनिमल्स एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन बींग्स. फिर है सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस लार्ज नंबर बट सम स्मॉल साइज, एग्जाम्पल ऑयस्टर. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज, जो रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में इंडिविजुअल्स बर्थ करते हैं जिनकी साइज छोटी है. एंड सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर बट लार्ज साइज. कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं थोड़ी मात्रा में बेबीज़ की बर्थ करते हैं बट साइज बड़ी होती है. एग्जाम्पल ह्यूमन एंड एलिफेंट. ये फिटनेस से रिलेटेड बताया गया है. मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है. ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है इस इंडिविजुअल के लिए जो एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कि ये अपने जीवन काल में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, वो उसका फिटनेस पीरियड होता है. ये इसके लिए कि ये बहुत टाइम करते हैं, जितने भी टाइम करेंगे वो उनका जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें रिप्रोड्यूस करते हैं वो उसका फिटनेस पीरियड होता है. फिर ये इनकी फिटनेस पीरियड कि ये संख्या में ज़्यादा होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं. दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ ऑयस्टर्स. एंड ह्यूमन बींग्स के लिए और एलिफेंट्स के लिए इट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म बड़े साइज़ का इंडिविजुअल बर्थ करते हैं और उसकी फिटनेस भी ये साइज़ भी इंक्रीज्ड होती है. ये है अपना ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में ग्रोथ मॉडल पार्ट 3, लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ में अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि बेसिकली नेचर में अक्रेंस होता है. और नेचर में अक्रेंस होता है इसका मतलब नेचर में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं. इट इज़ प्लॉटेड वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में लिमिटेड होंगे कभी ना कभी जाके. और एक यहाँ पर एक कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के बाद में अपने मैक्सिमम नंबर्स को प्रोड्यूस करता है. दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी. थैंक यू.